बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ आईटी सेक्टर के रिलेटेड। आईटी सेक्टर में 6 स्क्रिप्ट के ऊपर हम बात करेंगे, टीआरजी के ऊपर, नेटसोल के ऊपर, एवियन, ऑक्टोपस, टैली एंड एसवास के ऊपर बात करेंगे। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। और अगर हम पीएम इमरान खान जो कि अप्रूव किया, आईटी सेक्टर का पैकेज अप्रूव हो चुका है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी है, जो कि मतलब जो कि बिग एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से, मतलब आईटी एक्सपर्ट की अगर ओपिनियन लें तो एक बहुत ही बड़ा पैकेज दिया गया है। और देखें, हमारी शॉर्ट मेमोरी नहीं होनी चाहिए, इसको हमने माइंड में रख के चलना है इस पैकेज को आने वाले दिनों में। और अभी जो कि यूक्रेन का इशू और ये वार सिचुएशन है, तो एक सवाल निशान है कि क्या इस वार सिचुएशन में, अल्लाह ना करे कुछ एक मतलब वर्ल्ड वार 3 वाली सिचुएशन में जाए, अल्लाह ना करे, जो कि अभी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ऐसा लग नहीं रहा कि इस तरफ सिचुएशन जा सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। क्या लगता है कि इस सिचुएशन में आईटी सेक्टर जो भी मतलब सिचुएशन है, तो आईटी सेक्टर परफॉर्म करना छोड़ देगा? क्या आईटी सेक्टर आने वाले दिनों में परफॉर्म ही नहीं करेगा? देखें, अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, उनका जो मेन कोर रीज़न आईटी की वजह से ही होता है। आईटी सेक्टर की ही वजह से वो कंपनीज़ के शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आईटी के लिए एक बहुत अच्छा एक पैकेज अनाउंस किया गया है पीएम इमरान खान की तरफ से। और ये हमारा पैकेज चाहे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इस पैकेज के बारे में हमने बोलना नहीं है। शेयर्स अप एंड डाउन कहाँ पे होने हैं, कहाँ पे बाय करने हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस पैकेज को आपने माइंड में रख के आईटी को करना है, मतलब आईटी सेक्टर के अंदर अकोमोडेशन करनी है। अब डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में टीआरजी है, नेटसोल है, एवीएन है, ऑक्टोपस है, टैली है, एसवास है। उनके ऊपर अब टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीआरजी के ऊपर। और टीआरजी के ऊपर अभी रीसेंट जो चल रहा है, प्राइस 79.3 है, 79.3। एंड अगर बात करें इसकी सपोर्ट 66 से इसने सपोर्ट ली, और करंट हिसाब से शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये 80 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका क्या हो सकता है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका हो सकता है 85। और अगर 85 को ब्रेक करता है, देन आप कह सकते हैं कि एक अच्छा मूव इसके अंदर आ सकता है। अच्छा मूव ये है कि 100 को मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और 100 को क्रॉस करता है तो ये फर्दर भी ऊपर जा सकते हैं। और देखें, आईटी के मुतल्लिक मैं अगर वॉल्यूम के हिसाब से मैं बात करता हूँ, देखें वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा है। लास्ट 3 डेज से मतलब बहुत अच्छा वॉल्यूम आया। और इस तरह का वॉल्यूम, ये देखें, ये लेवल 29 डॉट वॉल्यूम लीडर में रहने वाला शेयर है। लेकिन एक काफ़ी टाइम बाद कह सकते हैं कि आप जनवरी 2 महीने बाद इतना अच्छा लेवल आया है बाइंग साइड पे लेवल आया, जो कि कह सकते हैं कि आप ठीक है। अब देखें, आईटी सेक्टर के अंदर हुआ गया, रिज़ल्ट आया, जो कि रिज़ल्ट के ऊपर वीडियो टेक्निकली आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है अभी रिसेंटली, एक दो दिन पहले। तो कहने का मतलब है कि अभी आईटी सेक्टर रिज़ल्ट बहुत बुरा आया, मतलब बहुत ही बुरा आया। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इसकी जो कि 47 पॉजिटिव थी, वहाँ से ये डाउन चला गया किस लेवल पे? 23 नेगेटिव ईपीएस। तो कह सकते हैं कि रिज़ल्ट के वाले तो नो डाउट फंडामेंटल, और वो रिज़ल्ट इतना क्यों बुरा आया? ड्यू टू जो स्कैंडल हुआ इसका, मतलब हरासमेंट केस हुआ टीआरजी का, उसी ही की वजह से। अब टीआरजी के मुतल्लिक बता दिया है, पैकेज को लेके बता दिया, और पैकेज में मेन होल आईटी सेक्टर ही आ रहा है, जिसमें टीआरजी भी है। और टीआरजी माइंड में आपके होना चाहिए कि ये एक इन्वेस्टेड कंपनी भी है। तो इन्वेस्टेड कंपनी की अपनी एक कुछ सीक्रेट मतलब स्ट्रेटजी भी होती हैं। एंड अगर मैं बात करूं टीआरजी के रिलेटेड मज़ीद, तो ये हाई वॉलेटाइल शेयर है। मार्केट 1500 पॉइंट पॉजिटिव में भी ये नेगेटिव होता है, और 500 मार्केट नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव भी होता है। उसकी रीज़न ये कि बीटा इसका हाई है, रिस्क वॉलेटिलिटी इसके अंदर हाई है। इसके काम करने के लिए आपको थोड़ा रिस्क बेयर पर्सन होना चाहिए।
ठीक है, तो देन ही आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नेट सोल के ऊपर, और नेट सोल के ऊपर थोड़ा डिटेल देखते हैं। नेट सोल के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा आया, बाइंग साइड का वॉल्यूम आया। करंट जो प्राइस इसकी चल रही है, करंट 100 पे है, करंट प्राइस इसकी 100 पे है, और अच्छा वॉल्यूम देखें लास्ट 90 से चल के ये 105 तक भी गया विद इन 1 2 3 4 5 विद इन वीक। तो ये एक अच्छा मूव था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि ये इतना आईटी सेक्टर के अंदर मार्केट वार सिचुएशन में है, वर्ल्ड मार्केट नीचे है, टेक्निकल तो नो डाउट नीचे ही है, लेकिन आईटी सेक्टर को कैप रख रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि पैकेज अच्छा आया है, पैकेज अच्छा आया है और वॉल्यूम उठाए गए हैं। और क्या लगता है आपको, ये वॉल्यूम जो उठाए गए हैं, ठीक है, क्या ये स्मॉल प्लेयर की वजह से, छोटे प्लेयर की वजह से, इंडिविजुअल की वजह? नहीं 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 नहीं, ये बड़ा प्लेयर इसे उठा रहा है। देन ये आपको देखें, अब मेरी बात सुने, मैं वॉल्यूम के हवाले से क्योंकि टेक्निकल बात कर रहे हैं, थोड़ा इजी होके मेरी बात सुने। ये जो रेड कैंडल है ना, रेड ये इंडिविजुअल सेल कर है, क्योंकि देखें यहाँ पे एक कह सकते हैं एक बड़ा प्लेयर आया, यहाँ पे आप इस जगह पे कह सकते हैं कि बड़ा प्लेयर आया। अदरवाइज़ ये देखें बाकी रेड कैंडल ये छोटी है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल सेल कर रहा है, इंडिविजुअल सेल कर रहा है। एंड नाउ ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, और देखें ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी हैं, इसका मतलब बिग प्लेयर कमुलेट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि नेटसोल नो डाउट बहुत नेक्स्ट लेवल के शेयर है, इसके ऊपर हम बहुत फंडामेंटली बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि अभी मैं टेक्निकल्स के ऊपर ही बात करना चाह रहा हूँ। तो अब कहने का ये मतलब है अगर ये लेवल ब्रेक करता है 1 और 2 को सस्टेन करके ऊपर जाते हैं, तो ये मतलब आने वाले दिनों में अच्छा है। और वार सिचुएशन में भी अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हैं तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आने वाले दिनों में हम तो नोडो सीमेंट और स्टील सेक्टर के ऊपर भी करेंगे बात। एंड अब बात करते हैं जी क्या नाम है, नेक्स्ट शेयर हमारा एवीएन। देखें अगर एवीएन के ऊपर मैं बात करूं ना, तो एवीएन अभी करंट प्राइस इसके चल रही है 98, ठीक है। और एवीएन के रिलेटेड शॉर्ट मेमोरी नहीं होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन इसके ऊपर अनाउंसमेंट हुई है, बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। देखें आईटी में एवीएन ऑक्टोपस लेवल का, और सेम वॉल्यूम, ये देखें वॉल्यूम जैसे कि मैं पहले दिखा रहा हूँ, सेम जैसे नेट सोल के अंदर हो रहा है, जैसे आईटी सेक्टर के अंदर वॉल्यूम ये ठीक हो रहे हैं, सही अकामुलेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब टेक्निकली क्या करें, क्या 90 पे अकामुलेट करें। देन अगर ये और नीचे जाता है 78 85 तो अकामुलेट करें। शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस 1 और 2, और ये आपको पता है ये 115 130 आप शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी हैं और लॉन्ग ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी हैं। अब देखें एवीएन आईटी सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्ट किए हो तो पैनिक होंगे नहीं। अगर ये 2 दिन नीचे है तो अगले 2 दिन में ये सही पिछली 2 दिन की कसर भी निकल जाती है इसके अंदर। एंड नाउ ऑक्टोपस और एवीएन मैं कहता हूँ कि एक ही कंपनी का नाम है, दोनों सेम बिहेव कर रहे होते हैं, सेम चल रहे होते हैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एवीएन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता था, ऑक्टोपस देखें सब्सिडरी है एक दूसरे, मतलब ना ऑक्टोपस सब्सिडरी है एवीएन की। अब ऑक्टोपस डेफिनेटली जब सब्सक्राइब हो रहा था तो एवीएन पीक पे था, और जैसे ही ऑक्टोपस को कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो एवीएन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि अगर एवीएन की गुड न्यूज़ है तो वो ही ऑक्टोपस की न्यूज़ है। और ऑक्टोपस के जो रिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, न्यूज़ हुए तो बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी रिसेंट 82 से सपोर्ट लेके अगेन जा रहा है। पहले ये गया 115, ठीक है, 115 से डाउन 80 तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि ठीक मार्जिन दिया ना। अब ये टेक्निकली नीचे है, और अब ये अगर चला ना, रेजिस्टेंस अभी इसकी 95 है शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, 95 के बाद 100 है, और 100 को अगर क्रॉस कर देता है 115 को ये फिर इजीली क्रॉस कर सकता है। इसके अंदर स्पेस है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, इतना पोटेंशियल इस शेयर का है।
अच्छा, अब बात करते हैं ज़रा टैली के ऊपर। टैली के ऊपर बात कर लेते हैं जी। क्या है जी, नीचे आया हुआ है और एक अच्छा वॉल्यूम आया 18.8 पे जाके। ये रिसेंट ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यानी कि 18.5 पे भी था और देन नाउ अभी 14 पे आया हुआ है। और ये देखें 13.4 ये कोई फर्स्ट टाइम इसका लेवल आ नहीं रहा। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो 12 पे आया, 12 से ये दोबारा 18 पे गया, 19 पे गया। और नहीं भूलना चाहिए कि सुपर नेट इसकी सब्सिडरी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। उसका मतलब आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, वो न्यूज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। अप्रूवल जिसकी हो चुकी है, ठीक है, वो मतलब कि ये टैली ही है, ठीक है। अब टैली का वॉल्यूम देखते हैं। ये बड़े कैंडल अकामुलेशन है। ये इतनी बड़ी कैंडल क्या है, ये बिग प्लेयर बाइंग साइड पे है, ये इंडिविजुअल सेलिंग साइड में है, ठीक है। ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो इजीली आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग है। उधर की लाइन, नीचे की लाइन, पीछे की लाइन, मतलब ये है नहीं कि जो मोटी मोटी सी बातें हैं, सिंपल सी हैं, समझ आ रही हैं तो ठीक है, नहीं भी आ रही तो देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो अकामुलेट कह रहा हूँ आप उसके ऊपर कर सकते हैं। एंड नाउ 13.4 पे एक अच्छी सपोर्ट दिखा सकता है। रेजिस्टेंस शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट से 15-16, अगर इसे ब्रेक करते हैं तो देन 90-20 एंड देन ऊपर ये डिपेंड करता है इसके आप कह लें कि इसके जो आईपीओ है, और बड़े प्लेयर कभी भी आके इस शेयर को उठा सकते हैं। हाई वॉलेटाइल है। और टैली देखें, बस टैली के ऊपर अभी आप इतना ही देख सकते हैं। देन आने वाले दिनों में साथ के साथ भी डिस्कशन करते रहेंगे। शॉर्ट ग्राफ, लॉन्ग ग्राफ दोनों के लिए ही ओके है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे SYS और लास्ट वाला शेयर है SYS। SYS के ऊपर बात करते हैं। जस्ट वन सेकेंड। SYS देखें, SYS के ऊपर मैं बात करूं तो लेवल का शेयर है, करंट प्राइस 633। और SYS हिस्ट्री हमारी गवाह है कि जब ये 200 पे 250 पे था तो तब की हमारी लॉन्ग टर्म की रिकमेंडेशन में ये शेयर था। हिस्ट्री गवाह है, ठीक है। देन यूट्यूब पे तो नहीं, रिकॉर्डेड मैसेज नहीं होंगे, लेकिन टेलीग्राम पे जो पुराने दोस्त हैं जो, और अल्लाह का शुक्र है पुराने बहुत चेहरे हैं, तो उन्हें अच्छे तरीके से पता है। देखें 611 की ये सपोर्ट नहीं तोड़ा। 611 देखें 800 से रिवर्स हुआ 611 पे, और देन दोबारा 611 से सपोर्ट करके देन 800 250 पे गया, 25 पे गया। देन 800 से अगेन ये वापस नीचे आया 611, और ये एक अच्छी सपोर्ट अगेन यहाँ से दिखा सकता है। और आईटी सेक्टर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर SYS के ऊपर मैं बात करूँ ना, तो कि जैसे कहते हैं ना मतलब टॉप कंपनी ना, ये नेक्स्ट लेवल की कंपनी, मतलब मैं कह लूँ कि हर लिहाज से ओके। तो अभी शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस 680 है, जो कि रीसेंट 680 विद इन 2 डेज़, ये देखें विद इन 2 डेज़ 611 से 6 कह सकते हैं कि 70, यानी कि 60 रुपीज़ का, तो 2 दिन के अंदर इसका गैप अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के हवाले से कह लें कि वॉल्यूम इसके अंदर अभी अप एंड डाउन के चल ही रहे हैं। ये देखें, ये बाइंग साइड के वॉल्यूम है, एग्जिट साइड के वॉल्यूम है, अप एंड डाउन इसके अंदर चल रहा है, अकामुलेशन हो रही है, टेक्निकली डाउन साइड पे है। और देखें SYS एक ऐसी कंपनी है, SYS एक ऐसी कंपनी जो कि एक्सचेंज रेट से तो एग्जिट है, बाहर है एक्सचेंज रेट से मुराद ये कि ये डॉलर में काम करती है, और ये इसके लिए मतलब अप एंड डाउन इसके लिए कोई इतना मैटर नहीं कर रहा होता, डॉलर में ही लेन देन है इसका। पाकिस्तान की एक ये वहद कंपनी है जो मतलब जिसके ऊपर एक्सचेंज रेट इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा, यानी कि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बहुत है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, नहीं, ऐसा इसके अंदर फ़िलहाल है नहीं। और नेक्स्ट अगर देखें 680 का लेवल ब्रेक करते हो तो 717 इसका नेक्स्ट लेवल बन सकता है। टेक्निकली नीचे है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और
SOS के ऊपर मैं और बात करूँ ना, देखें SOS के ऊपर मैंने क्लियर कट बताया था, जो कि हमारी 4 to 6 मंथ वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने कहा था लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से ये 1000 को आराम से स्पेस रखता है क्रॉस करने की, 1000 प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। और IT सेक्टर मेन देखें, अब ये तो स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन होगी हमारी एंड, अब मैं IT सेक्टर का अगेन बता देता हूँ कि IT सेक्टर चाहे वार जोन है, अब वार जोन में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फिर भी IT सेक्टर चलेगा। कोरोना में हर चीज़ बंद हो गई थी, IT सेक्टर चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, इसके शेयर तब भी बहुत लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे। और देखें जो यूक्रेन है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये IT के अच्छे एक्सपोर्ट दे रहा है, जो स्टॉप है। और IT ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं ये बहुत कह लें कि कम रेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारी सर्विसेज हायर की जाती हैं IT के हिसाब से, तो मैं कहता हूँ ड्यूरिंग वार भी ये एक अच्छा चेंज आ सकता है, आना बनता है। और ऑलरेडी आपके IT पैकेज बहुत अच्छा मिल गया है, और IT पैकेज इन हो के अब इस्टेब्लिशमेंट सॉरी आ गया, मतलब ब्यूरोक्रेसी ने अभी इसे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो अगर वो हो जाते, इसमें कामयाब हो जाते हैं, होगा, मैं कहता हूँ ये IT सेक्टर वाले, मैं इसलिए कह रहा हूँ दुख नहीं होगा। और इसके बाद हम सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, क्योंकि देखें IT सेक्टर के अलावा इंडस्ट्री पैकेज भी है एमनेस्टी में, जो कि बहुत लेवल को नेक्स्ट लेवल क्या है उसके ऊपर भी हम मतलब इसी तरह के एक वीडियो बनाएंगे, व्लॉग करेंगे, और उसके ऊपर भी डिटेल हमारी डिस्कशन होगी। सो IT सेक्टर वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो पैनिक कर जाते हैं उन्हें फिर बाय करके रख दें, ना टेंशन लें इनकी। और बाकी इंशाल्लाह बात करते हैं इसके ऊपर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।